कि हनुमान का भक्त होने का तो हम दावा खूब करते हैं, राम जी का भक्त होने का हम दावा खूब करते हैं, शिव जी का भक्त होने का हम दावा खूब करते हैं, मोछ पिजा पिजा करके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस राम जी को जानने का कभी आप प्रयास किए ही नहीं, उस शिव जी को जानने का कभी आपने प्रयास नहीं किया, हनुमान जी को जानने का कभी प्रयास नहीं किया। तब जो आकर के डंका पर दावा ठोकते हैं कि हम ही केवल उनका चेला है, हम ही केवल उनको मानते हैं, तो आपका भरम फट जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि कभी मेरा संविधान पढ़े हो क्या? उन्होंने कहा संविधान पढ़े नहीं। तो कहा इसीलिए तुमको सत्संग से नफरत होती, खाली हम ही से प्रेम है, सत्संग से नफरत है। हमारे सामने आकर के लड्डू चढ़ाते हो लेकिन गुरु से तुम्हें लगाव नहीं है, सत्संग से लगाव नहीं है। भगत ने कहा कि ये कौन सा बात बोल रहे हैं, ये तो हम कभी समझे ही नहीं। हनुमान जी ने कहा मेरा हनुमान चालीसा यदि पढ़े हो अथवा सुने हो तो तुम हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति का स्मरण करो। क्या कहता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायको फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। ये चौपाई कभी सुने हैं दोहा को? ये हम अपना से बना के कह रहे हैं कि ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। कितना बार सुने इस चौपाई को, इस दोहा को? हमको लगता गिनती नहीं कर पाएंगे, बचपन से लेके इतना बार सुने हैं। लेकिन बचपन से लेकर के हजारों बार सुनने के बाद भी एक बार ठहर के विचार किए कि ये पंक्ति कह क्या रही है, मंदिर जाने से पहले कहाँ जाना चाहिए। हजारों बार लाखों बार सुनने के बाद भी यदि एक बार भी इस पंक्ति पर विचार कर लेते तो फिर कबीर साहब से कबीरहा कह करके उधर नाक घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि इस पंक्ति पर ही विचार कर लेते तो सत्संग से नफरत नहीं होता। इस पंक्ति पर ही विचार कर लेते तो खाली मंदिरे के नाम पर उछलना अपने आप बंद हो जाता। हनुमान जी कहते हैं कि मेरी आराधना, मेरी पूजा, भगवान देवी देवता को मानना, उसकी पूजा करना तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक गुरु के दरवाजे से गुजर करके यदि भगवान तक नहीं पहुंचोगे तो भगवान का आशीर्वाद भी फेल हो जाएगा। भगवान के आशीर्वाद को भी सार्थक करना चाहते हो तो गुरु का आशीर्वाद ले लेना। पंक्ति को सुनिए बढ़िया से। पंक्ति की शुरुआत है, पूजा हो रही हनुमान जी की, चालीसा गा जाए हनुमान जी का, चालीसा गाया जा रहा है देवी का, देवता का, दुर्गा का, काली का। लेकिन पूजा कहाँ से शुरू होगी? श्री गुरु चरण सरोज रज, कहाँ से शुरुआत हुआ है? गुरु कहाँ मिलेगा? मंदिर में? ये गुरु मिलेगा सत्संग में। गुरु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, गुरु जी से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। यदि गुरुदेव से मिलना हो तो उसका ठिकाना कोई मंदिर, कोई तीर्थ, कोई व्रत नहीं है। गुरु से मिलने का ठिकाना केवल और केवल एक सत्संग का मानसरोवर है। यदि गुरु का साक्षात दर्शन करना हो और गुरु का सहारा यदि पकड़ना हो तो और किसी चीज से प्रेम हो कि न हो, सत्संग से प्रेम कर लेना, गुरु का आशीर्वाद अपने आप बरसने लगेगा। हनुमान जी कहते कि मेरी कृपा चाहिए, मेरी मन पूरे 33 करोड़ देवी देवता की कृपा चाहिए। तो सबसे पहला काम करना कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरण में अपने मन के धागा को जोड़ देना। लोगों ने कहा कि अच्छा बाद में विश्लेषण कीजिएगा हनुमान जी, पहले बता दीजिए कि आपका सेवक होने से पहले गुरु का सेवक क्यों होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि मेरे पास अष्ट सिद्धि नवनिधि का जो कृपा मांगने आते हो ना, तो तुम हमसे मांगने आते हो और हमको जरूरत पड़ती तो हम गुरुदेव के पास मांगने जाते हैं।
लोगों ने कहा कि हमको विश्वास नहीं हो रहा। कहा विश्वास नहीं होता है तो एक चौपाई और मेरा पढ़ लो, मेरे संविधान को पहले से लिखा हुआ है, जय 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 हनुमान गोसाई। आगे आप बोल दीजिए, आगे आप बोलिए, सब हम ही बोलेंगे, कर्जा खाएं आपका। सब हम ही क्यों बोले, कुछ आप भी बोल दीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं। मतलब सबको मालूम है, गजब है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं, भोले बाबा की नहीं, ठीक है, तब का हो गया। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो, दुर्गा जी की नाई की, काली की नाई, किसके नाई, राम जी की ही नाई लिखा है क्या? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं, राम जी की नाई लिखा है, तब क्या लिखा है? मैं आगे की पंक्ति कहता हूं, पिछला वाला आप जोर से बोलना। जय 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 हनुमान गोसाई। हाँ, समझ में आ रही है? हनुमान जी ने कहा कि तुमको कृपा की जरूरत होती तो लड्डू लेके तुम मेरे पास आ जाते हो, लेकिन मेरे स्टॉक में कृपा ने, हम रिटेलर है, होलसेलर हम नहीं, होलसेलर वहां भखना बासा में बैठा हुआ। यदि कृपा तुम्हें भी देने की जरूरत होती तो मेरा पावर काम नहीं करता है, तो मेरा पावर जब काम नहीं करता तो तुम मेरे पास मांगने आते हो, और हम भी किसी से मांग करके लाते, तो हम किससे मांग के लाते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की। तो जब घुमा फिरा के जिलेबिया मोड़ लेकर के गुरुदेव तक ही आना है तो सीधे भखना मासा क्यों नहीं आ जाना है? आना है कि नहीं आना है? जो हनुमान जी कहते हैं कि देवी देवता में भी यदि अटकोगे तो लाभ नहीं होगा, क्योंकि दरवाजा, मकान चाहे कितना भी बड़ा हो, उस मकान में प्रवेश करने के लिए आदमी दरवाजा का ही सहारा लेता है। मकान चाहे 50 हाथ का हो तो कोई पागल ही होगा जो खिड़की से अंदर जाना चाहेगा। मकान कितना भी बढ़िया हो तो कोई वेंटिलेटर से नहीं जाएगा ना, कोई दीवार तोड़ करके नहीं जाएगा ना। मकान चाहे 50 बीघे में फैला हुआ हो, लेकिन उस मकान के अंदर कोई प्रवेश करना चाहेगा तो उसको दरवाजा का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना दरवाजा का सहारा लिए चाहे 50 करोड़ का मकान क्यों नहीं बना हुआ हो, लेकिन उस मकान में प्रवेश करना हो तो दीवार का सहारा ले न ले, खिड़की का सहारा ले न ले, वेंटिलेटर का सहारा ले न ले, लेकिन उसको दरवाजा का सहारा लेना पड़ेगा। उसी तरह से परमात्मा के भवन में, परमात्मा के कृपा भवन में यदि कोई प्रवेश करना चाहता है तो उसे गुरु रूपी दरवाजा का सहारा लेना पड़ेगा, तभी वह परमात्मा के धाम में प्रवेश करेगा। क्योंकि परमात्मा अथवा ईश्वर यदि एक मकान है, एक भवन है, तो सदगुरु उसका दरवाजा है। इसलिए उस सदगुरु रूपी दरवाजे का सहारा चाहिए। बड़ा सुंदर गा रही थी भजन, आसरा इस जहां का मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? गुरुवर तेरा सहारा सदा चाहिए, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे कोई फर्क नहीं। कब? गुरुवर तेरा नजारा सदा चाहिए। उस गुरु का सहारा यदि मिल गया, गुरु को यदि आपने पकड़ लिया तो बाकी और कुछ पकड़े न पकड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इस भौतिक जगत में गुरु एक ऐसा तत्व है जो पूरे भौतिक जगत में एक राजा के तुल्य। इसलिए सदगुरु को महाराज भी कहा जाता है, सदगुरु को देव भी कहा जाता है, और सदगुरु को महाराज भी कहा जाता है। महाराज अपने जगह पर ठीक है और देव अपने जगह पर ठीक है। क्योंकि देव का अर्थ क्या होता है? हालांकि कुछ लोग इस शब्द के नाम पे सदगुरु महाराज और देव के नाम पे भी झंझट में फंसता है। ये सत्संगी लोग ऐसा बंटवारा कर लिया है कि भगवानों पछताता होगा कि कैसा आदमी बना दिया।
उस झंझट में नहीं फंसना चाहिए। उस सब की सब शब्द की अपनी अपनी गरिमा है। महाराज इसलिए कहा जाता है, एक तो राजा के सदृश ये मानव ही है, इन मानव राजा के बीच में जो महाराजा के तरफ पूज्य हो, आदरणीय हो, वो संत होते हैं, वो सदगुरु होते हैं। इसलिए तो सदगुरु कबीर को संतों का सम्राट कहा गया। तो सम्राट का मतलब होता क्या है? सम्राट मतलब राजाओं का जो राजा होता है उसको महाराजा कहिए, अथवा संस्कृत में उसको सम्राट कहिए। सम्राट कहने में महाराज कहने में कोई अंतर नहीं है, महाराजा कहने में कोई अंतर नहीं है। जिसको लोक भाषा में हम महाराज कहते हैं उसी को संस्कृत भाषा में हम सम्राट कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब को या संतों को सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सभी मानव रूपी राजाओं का महाराजा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को संतों का सम्राट कहा गया। वो संतों का महाराज, संतों का सिरमौर बना बैठा है। तो इसलिए यदि सदगुरु को, संत को महाराज कहा जाए तो पर भी गुरुदेव वाले को मुंह लटकाना नहीं चाहिए। यदि गुरु को, सदगुरु को, संत को देव कहा जाए तो महाराज वाले को बिरनी खोता की तरह मुंह नहीं फुलाना चाहिए, क्योंकि देव शब्द की भी अपनी एक गरिमा है। देव का मतलब क्या होता है? देव का मतलब होता है जिसका चरित्र दिव्य हो चुका हो, जिसका ज्ञान दिव्य हो चुका हो, जिसकी वाणी दिव्य हो चुकी हो, जिसका आचरण दिव्य हो चुका हो, जिसका उठना बैठना, बोलना, चलना, खाना पीना, सोना, जीवन की हरेक रहनी गहनी दिव्य आचरण से, दिव्य चरित्र से लबालब भर गया हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन को यदि स्त्री है तो वो देवी कही जाती है, और यदि वह पुरुष है तो वो देव कहा जाता है। तो एक संत से, एक गुरु से इस संसार में दिव्य आचरण वाला, दिव्य रहनी वाला, दिव्य गहनी वाला दूसरा कौन मिल सकता है? तो जिसका जीवन ही दिव्यता से भर गया हो, ऐसे महापुरुष को देव कहा जाता है। इसलिए सदगुरु को देव कहा जाता है। तो सदगुरु देव की जय कहने में किसी को मुंह नहीं लटकाना चाहिए। हर एक शब्द के अपने अर्थ हैं, हर एक शब्द के अपने मायने हैं। एक जगह पर कार्यक्रम हो रहा था अभी नवरात्रि के अवसर पर, भागलपुर जिला में खरीक पड़ता है, तो उसमें कार्यक्रम मेरा रखा गया। तो 8 दिन का अष्टमी होता है, 9 दिन का नवरात्रि, तो अष्टमी तक का कार्यक्रम था 8 दिन का। तो उसमें कुछ दिन कुप्पा घाट से एक प्रमोद बाबा हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं, तो उनको 4 दिन उनको बुलाया गया। अब 4 दिन फिर मुझको बुलाया गया, तो पहले वही 4 दिन आ गए। हालांकि पहले मेरा ही समय था 4 दिन तक, मेरे बाद फिर वो 4 दिन आते, लेकिन कुछ ऐसा कार्यक्रम बन गया जिसमें उन्होंने आग्रह किया आयोजक से कि ऐसा है कि पहले मेरा ही ले लीजिए, बाद में उनको बुलाइए। तो फिर उलट दिया गया, कहीं ज़रूरी लगा होगा उनको इसी वजह से। तो वो कार्यक्रम करके गए, अब फिर उसी मंच पर 4 दिन के लिए मुझे लाया गया। तो जैसे ही वहाँ पर मैं गया, प्रवचन करते करते वहाँ के लोगों को चूँकि 4 दिन सदगुरु महाराज की जय कहने की आदत लग गई थी, वो 4 दिन एक ही जयकारा लगाएगा तो थोड़ा आदत पड़ेगा ना। तो एकदम जितना बार भी सत्संग हो, 4 दिन से एक ही नारा लगा रहे, श्री सदगुरु महाराज की, सबके मुंह पर एकदम बैठ गई थी। और फिर 4 दिन के बाद उसी जगह पर हम गए, तो स्वाभाविक है कि हम लोगों के मंच पे नारा क्या लगता है? सदगुरु देव की। तो अब वहाँ पर देव की जय कहे तो 4 दिन से जो महाराज वाला मुंह बना हुआ था ना, जैसे कहे श्री सदगुरु देव की, तो आधा आदमी उधर मुंह घुमा ले कि कौन बाबा बुलाया गया हो, अपन वाला नहीं छिगे की हो। घुमा ले। तो मैंने देखा लोगों के मूवमेंट को, मुझे लगा कि गड़बड़ है, केवल देव महाराज कहने से अपन वाला पराया वाला बन रहा है, तो अब क्या कहें। तो मैंने कहा कि दोनों को छांट करके, मैं पहली बार, इससे पहले कभी मैं कहा नहीं था, लेकिन उस जगह पर पहली बार मैंने कहा कि देव में भी झंझट लग रहा है और महाराज में भी झंझट लग रहा है, तो दोनों के बीच से एक रास्ता निकालते हैं। बोलो सदगुरु भगवान की। तो वहाँ जो 2-4 आदमी बैठा था, गजब होगी, भगवान वाला कहाँ से ले आए।
क्यों लाए भगवान? हम कहे कोई आपत्ति लग रही है आपको? कहा कबीर साहब की परंपरा में तो भगवान कहा नहीं जाता। हम कहे क्यों, बम है क्या? अरे भगवान शब्द का अर्थ कितना प्यारा है। भगवान के दो अर्थ हैं। पहले अर्थ में जो भगवान के नाम से रूढ़ कर दिया गया है ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा 33 करोड़, भगवान उसे कहा जाता है जिसके नाम से उत्पत्ति प्रलय और संहार का घटनाक्रम जुड़ा हुआ हो, जिसके जीवन चरित्र से, उसको भगवान कहा जाता है। रूढ़ यही कर दिया गया है। लेकिन भगवान का जो खुला अर्थ है, भगवान का जो व्यापक अर्थ है, हिंदी साहित्य में संस्कृत साहित्य में, वो कितना रोचक है। भगवान का अर्थ खाली हाथ में त्रिशूल वाला या सुदर्शन वाला नहीं होता है। भगवान का अर्थ खाली आकाश में रहने वाला नहीं होता है, बल्कि भगवान का सार्वभौमिक और व्यापक अर्थ यह होता है जिसका भाग्य पूर्ण रूपेण खुल चुका हो, जिसका सौभाग्य पूर्ण रूपेण खुल चुका हो और अपने सौभाग्य से सौभाग्यशाली होकर अपने सुख शांति और परमानंद को जो उपलब्ध हो गया हो, उसको भाग्यवान कहा जाता है। और जिसने अपने सुख की चिंता करते करते, अपने सुख का रास्ता खोजते खोजते पूरे दुनिया को सब सुखों का रास्ता खोल करके बता दिया हो, ऐसे परम भाग्यवान महापुरुष को भगवान कहा जाता है। और वह भगवान केवल संत हो सकता है, सद्गुरु हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अरे एक साधारण आदमी तपस्या करे तो अपना भाग्य चमकाता है कि नहीं चमकाता है? तो जो अपने भाग्य को चमका ले उसको भाग्यवान कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? जो आदमी अपना भाग्य को चमकावे उसका समास शब्द क्या होगा? भाग्य को चमकाने वाला का समास क्या होगा? भाग्यवान। जैसे गाड़ी को चलाने वाले को क्या कहते हैं? बोलिए थोड़ा बढ़िया से। गाड़ी को चलाने वाले को कहा जाता है गाड़ीवान। मैदान में लड़ने वाले को कहा जाता है, नहीं बोलिएगा, बोलिए बढ़िया से। मैदान में अखाड़ा में लड़ने वाले को कहा जाता है पहलवान। गाड़ी को चलाने वाले को कहा जाता है गाड़ीवान। तो जिसने त्याग से, तप से, पुरुषार्थ से अपने भाग्य का दरवाजा खोल लिया हो, उसको क्या कहा जाता है? भाग्यवान। तो एक आदमी अपने सुख सुविधा, अपने भाग्य का ताला खोले तो वो भाग्यवान कहलाएगा। लेकिन एक संत जब तपस्या करता है, एक साधक जब तपस्या करता है, तो केवल अपने लिए नहीं करता है, वो सबके लिए करता है। तो जब एक आदमी कोई अपने भाग्य को खोल करके अपना किस्मत चमकाता है, अपने जीवन को बनाता है, अपना सुख प्राप्त करता है, अपनी शांति प्राप्त करता है, तो उसको भाग्यवान कहा जाता है। लेकिन एक संत, एक साधक जब तपस्या करके अपने शांति के साथ साथ पूरे शांति के संसार का शांति चाहता है, अपने सुख के साथ साथ पूरे संसार का सुख चाहता है, तो जो पूरे एक आदमी अपना सुख चाहे तो उसको भाग्यवान कहा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पूरे संसार का सुख चाहे उसी को भगवान कहा जाता है। और वो संत, वो सद्गुरु, चाहे वो किसी मत का हो, चाहे वो किसी पंथ का हो, चाहे किसी उजला वेश में रहता हो कि वो लाल वेश में रहता हो, कि चाहे नीला पीला काला जिस वेश में रहता हो, चाहे दाढ़ी बढ़ा के रहता हो कि बिना दाढ़ी बढ़ा के रहता हो, कि चाहे वो चंदन टीका लगा के रहता हो कि चंदन टीका न लगा के रहता हो, लेकिन वो साधक है, अपने आत्मा से पूरे संसार के आत्मा का कल्याण चाहता है। अपने दिल में, दिमाग में हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेद की भावना रखता है कि सभी सुखी हों, सबका जीवन निरोगमय हो, किसी के जीवन में दुख न हो, किसी के जीवन में अशांति न हो, किसी के जीवन में क्लेश और पीड़ा न हो। ऐसी भावना से जिसका हृदय भरा हुआ है, और ऐसे व्यक्ति ने यदि अपने भाग्य को चमका करके दूसरे के भी भाग्य का रास्ता खोल दिया हो, तो ऐसे महापुरुष को भगवान ही कहा जाता है। इसलिए सद्गुरु को भगवान कहा जाता है। तो इसलिए मैंने वहां पर कहा कि सद्गुरु महाराज कहे तो भी चलेगा, सद्गुरु देव कहो तो भी चलेगा, लेकिन